क्या मेरी पूरी लाइफ ऐसे ही बीत जाएगी? क्या जेके मुझसे कभी प्यार नहीं करेंगे? क्या उनको मुझसे कभी प्यार नहीं होगा? क्या मैं ऐसे ही पूरी लाइफ अकेली रह जाऊंगी? तुमको भी है खबर, मुझको भी है पता, हो रहा है जुदा दोनों का। Nobody knows. जंकुक, मेरी बहन अब तुम्हारी अमानत है। मेरी बहन तो बहुत ही नादान और भोली है। आई होप कि तुम उसका ध्यान बहुत अच्छे से रखोगे। अरे शुगर, ये भी कोई कहने की बात है? मैं उसका हस्बैंड हूँ। मैं उसका ध्यान नहीं रखूँगा तो और कौन रखेगा? और तुम टेंशन मत लो, मैं तेरा बहुत अच्छे से ध्यान रखूँगा। इतना अच्छे से ध्यान रखूँगा ना कि उसको तुम्हारी याद भी नहीं आएगी। मुझे तुम पे पूरा भरोसा है कि तुम तेरा बहुत अच्छे से ध्यान रखोगे। वैसे अब हमें चलना चाहिए। काफ़ी देर हो गई है ना, इसलिए। हाँ हाँ, आप सही कह रही हैं। मैं विदाई की तैयारियां करवाती हूँ। हाँ प्लीज़ जिमन भाभी, ज़रा जल्दी तैयारियां करवाइएगा। मैं अपनी ब्यूटीफुल वाइफ को अपने ब्यूटीफुल घर में जल्दी से जल्दी ले जाना चाहता हूँ, तो प्लीज़ थोड़ा जल्दी करिएगा। ते अब तुम्हारी शादी हो गई है तो एक बात हमेशा याद रखना, अब जेके ही तुम्हारा सब कुछ है। तुमको हर सुख दुख उसके साथ रहना है और कभी भी किसी भी परिस्थिति में उसका साथ नहीं छोड़ना है। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ? जी भाभी, मैं बहुत अच्छे से समझ रही हूँ और आप टेंशन मत लीजिए। मैं जंकुक जी से बहुत प्यार करती हूँ। मैं उनके साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। मैं हमेशा उनके साथ रहूँगी। गुड, मैं यही चाहती थी। और देखो ना, तुम्हारे भैया कितने खुश है तुम्हारी शादी से, तो तुम्हारी तरफ से कोई भी शिकायत नहीं आनी चाहिए। आप टेंशन मत लीजिए भाभी, कोई भी शिकायत नहीं आएगी। वेरी गुड। ते ते बेटा, ते। हाँ 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 मम, क्या हुआ? कुछ चाहिए आपको? मुझे कुछ नहीं चाहिए, पर तुमको क्या हुआ? कब से आवाज़ लगा रही हो, तुम सुन ही नहीं रही हो। कब से आवाज़ लगा रही हूँ कि डिनर कर लो, पर ध्यान ही नहीं है तुम्हारा। क्या हुआ, तुम ठीक हो? हाँ मम, सॉरी, वो मैं कुछ सोच रही थी। चलिए ना, खाना खाते हैं। क्या हुआ ते बेटा, तुम परेशान लग रही हो, कोई बात है क्या? नहीं तो मम, वो बस ऐसे ही। ते क्या हुआ, तुम जंको की वजह से परेशान हो? जेके ने तुमसे कुछ कहा क्या बेटा? नहीं मम, उनकी वजह से क्यों परेशान रहूँगी मैं? वो तो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। वही तो, दिन पे दिन उसका प्यार तेरे लिए बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। मैंने कहा था ना बेटा, नए रिश्ते को ठीक होने में ज़रा समय लगता है। अब देखना, शुरू शुरू में जेके तुमसे ठीक से बात तक नहीं करता था, और अब देखो 1 साल हो गया है तुम लोगों की शादी को, अब वो तुमसे कितना ज़्यादा प्यार करता है। आप सही कह रही हैं मॉम, शायद सच में रिश्ते को ठीक होने में टाइम लगता है। अरे हाँ, बातों ही बातों में मैं तो भूल गई कि जंकुक ने तुम्हें डिनर पे बुलाया है। वो बोल रहा था कि वो तुम्हारे बिना खाना नहीं खाएगा, तो आप चलो डिनर कर लो। हाँ मॉम, आप चलिए, मैं आती हूँ। अच्छा ठीक है, तुम जल्दी आना, ठीक है? जी मॉम। काश ऐसा होता मॉम, काश जो कह रही हैं वो सच में सच होता, कि हमारा रिश्ता सच में ठीक हो जाता। पर ऐसा कुछ नहीं है। वो सिर्फ आप लोगों के सामने दिखावा करते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। हम दोनों की लाइफ में कुछ भी ठीक नहीं है। जंको कभी मुझसे प्यार नहीं करेंगे, कभी नहीं। वो सिर्फ मुझे अपनी जिम्मेदारी मानते हैं, और शायद कुछ ही दिनों बाद वो इस जिम्मेदारी से भी दूर हो जाएंगे। अरे ते बेबी, तुम कहाँ रह गई थी? मैं कब से तुम्हारा वेट कर रहा था। आओ जल्दी से डिनर कर लो। हाँ, डिनर करते हैं। जंको, ते, अब तुम लोगों ने क्या सोचा है? किस बारे में मॉम? हम दोनों को किस बारे में सोचना चाहिए? तुम दोनों के बच्चों के बारे में। मॉम, आप ये क्या बोल रही हैं?
हाँ मॉम, आप ये क्या बोल रहे हो? अभी तो हमारी शादी को बस 1 ही साल हुआ है और हमारे बच्चे। जल्दी कहाँ है बेटा, 1 साल तो हो ही गया है। और जिन और मैं भी तो चाहते हैं कि हम दोनों तुम्हारे बच्चों के साथ खेलें। तो जल्दी नहीं है बेटा, तुम लोगों को बच्चे की प्लानिंग करनी चाहिए। ओके डैड, हम इस बारे में सोचेंगे। ते बेटा, मैं जंकू को अच्छे से जानती हूँ, वो इतने जल्दी ना किसी चीज़ के लिए नहीं मानता है, तो बच्चे के लिए कैसे ही मानेगा? हो सके तो तुम उससे बात करना, तुम्हारी बात वो ज़रूर मान लेगा, तुमसे इतना प्यार जो करता है। और जल्दी से ना हमें अपने बच्चे ला के दे दो, क्योंकि हमें उनके साथ खेलना है। कहीं हम ऐसा ना हो कि तुम लोगों के बच्चे देखे बिना ही हम मर जाए। मॉम, ये आप सब क्या बोल रहे हो? शुभ शुभ बोलिए, ऐसा मत बोलिए। हाँ हाँ, मैं तो मजाक कर रही थी, तुम जंकुक से बात करना, ठीक है? हाँ मॉम, मैं उनसे बात करूँगी। जंकुक, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ, जल्दी बोलो जो भी तुमको बोलना है, फिर मुझे सोना भी है क्योंकि कल मेरी बहुत ही इम्पोर्टेंट मीटिंग है। वो मैं ये कह रही थी कि नीचे जो कुछ भी मॉम ने कहा वो देखो दे, ये तुम भी बहुत अच्छे से जानती हो और मैं भी, कि हम दोनों पिछले 1 साल से मॉम डैड के सामने बस पति पत्नी होने का नाटक कर रहे हैं। हम दोनों में हस्बैंड वाइफ जैसा कोई रिश्ता नहीं है। मेरी एक जीएफ है और वो बहुत जल्दी मैं तुमसे तलाक लेकर उससे शादी करने वाला हूँ। जानती हो ना तुम ये चीज़? जानती हो ना? हाँ हाँ, मैं जानती हूँ। तो अब मॉम डैड की कोई भी बात लेके मुझे यहाँ करने मत आया करो, क्योंकि तुम्हें भी पता है ये सब होना इम्पॉसिबल है। हम दोनों के बीच में जब ऐसा कोई रिश्ता ही नहीं है तो हम उनको बच्चे कैसे देंगे? हाँ, मैं समझ गई। ठीक है, समझ गई हो तो अच्छी बात है। चलो ठीक है, मैं सोने जा रहा हूँ क्योंकि तुम्हें पता है ना मेरी कल बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, तो मैं उसके लिए जल्दी जाना चाहता हूँ। ठीक है, फिर आके सो जाओ तुम। गुड नाइट। गुड नाइट। थोड़ी देर बाद जंकुक सो जाता है और ते जंकुक को देखते हुए अपनी शादी के टाइम को याद कर रही होती है। ते, तुम यहाँ रूम में जंकुक का इंतज़ार करो, मैं अभी नीचे जाके जंकुक को तुम्हारे रूम में भेजती हूँ। जी ठीक है मॉम। फाइनली फाइनली मेरी शादी जेके से हो गई। जब मैंने उनको पहली बार कैफ़ी शॉप में देखा था तभी मुझे उनसे प्यार हो गया था, और आज देखो मेरी शादी उनसे हो गई है। ओह गॉड, थैंक यू सो मच उनकी शादी मुझसे करवाने के लिए, वरना पता नहीं मैं उनसे कैसे कह पाती। अच्छा हुआ हमारी अरेंज मैरिज ही हो गई। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। यहाँ बैठे बैठे क्या सोच रही हो? आप आ गए, मैं आपका ही इंतज़ार कर रही थी। बस बस, ये सब फॉर्मेलिटी करने की तुमको कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है। देखो ते, मैं नहीं जानता कि तुमने ये शादी अपनी मर्जी से की है या नहीं, पर मैं तुम्हें एक बात साफ साफ बता देना चाहता हूँ, मुझे तुमसे शादी करने में ना 1% भी इंटरेस्ट नहीं था। मेरे मॉम डैड की फोर्स करने की वजह से मैंने तुमसे ये शादी की है। आप कहना क्या चाहते हैं? देखो, मुझे घुमा फिरा के बात करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो मैं साफ साफ बोलता हूँ, मैं तुमसे प्यार नहीं करता। ये शादी मॉम डैड की फोर्स की वजह से हुई है। मैंने तुम्हें कभी पसंद नहीं किया और ना ही मैं तुमसे प्यार करता हूँ। इनफैक्ट मेरी तो एक गर्लफ्रेंड भी है, मैं उससे शादी करना चाहता था, बट मेरे मॉम डैड को वो पसंद नहीं थी और उसको इस टाइम शादी नहीं करनी थी। उसको अपना करियर बनाने के लिए 1 साल चाहिए था और मैं मॉम डैड को रोक नहीं पा रहा था, इसलिए मुझे तुमसे शादी करनी पड़ी। तो तुम हमारे रिश्ते को और कोई नाम मत दो, ठीक है? तो आपने मुझसे शादी क्यों की? आपको अपनी जीएफ से शादी करनी चाहिए थी ना। मैं करना चाहता था, पर मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि मैं उससे शादी क्यों नहीं कर पाया। और वैसे भी 1 साल बाद मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूँगा और उससे शादी कर लूँगा। फिर तुम जहाँ जाना चाहो तुम जा सकती हो, और मैं तुम्हें मना नहीं कर रहा हूँ। अगर तुम अभी भी मेरे साथ नहीं रहना चाहती तो तुम अब भी जा सकती हो, मैं नहीं रोकूँगा, क्योंकि मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ और मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम्हारी ज़िंदगी ख़राब हो जाए। इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ, अगर तुम अभी भी जाना चाहो तो तुम जा सकती हो, मैं मना नहीं करूँगा। चली जाओ? ऐसे कैसे चली जाऊँ? हाँ, तुम मुझसे शादी करके लेकर आए हो और तुम मुझे बोल रहे हो कि मैं चली जाऊँ? ऐसे तुम मेरे साथ कैसे कर सकते हो? मेरे भाई ने कितनी उम्मीदियों के साथ तुम्हारे साथ मुझे भेजा था। उनके सामने तो तुम बड़ी बातें कर रहे थे ना कि तुम मेरा ध्यान रखोगे जिंदगी भर, और तुम अब मुझे कह रहे हो कि मैं चली जाऊँ? ये शादी क्या तुम्हें मजाक लगता है कि तुमने अभी की और अभी के अभी मैं चली जाऊँ? देखो, इसका रास्ता भी है मेरे पास। मुझे पता है कि तुम्हारा भाई तुमसे बहुत प्यार करता है, तुम ऐसे जाओगी तो उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि 1 साल तक हम दोनों साथ में रहेंगे, उसके बाद मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूँगा। उसके बाद हम फैमिली को बता देंगे कि हम दोनों में ठीक से नहीं बन रही है, इसलिए हमने डिवोर्स ले लिया। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर तुम जहाँ जाना चाहती हो जा सकती हो और मैं भी अपनी गर्लफ्रेंड से शादी कर लूँगा। अगर तुम्हें ये डील मंजूर हो तो ठीक है, वरना तुम कभी भी जा सकती हो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं क्या करूं, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा। मुझे लगता है कि मुझे इसकी बात मान लेनी चाहिए, क्योंकि अगर मैं यहाँ से अभी चली गई
तो भैया को बहुत बुरा लगेगा और क्या पता इस वजह से उनकी तबीयत खराब हो गई तो। नहीं नहीं, मुझे इसकी बात मान लेनी चाहिए। क्या सोच रही हो तुम? नहीं ठीक है, जैसा तुम कहो। ओह वेरी गुड, तुम तो बहुत जल्दी समझ गई। यू आर वेरी इंटेलिजेंट। ठीक है चलो अब हम सोते हैं। मुझको दे तो मिट जाने, अब खुद से दिल न जाने, क्यों है ये इतना फासला। क्या बात है, आज तुमको सोना नहीं है क्या? हाँ मैं बस सो ही रही हूँ, सो जाओ। थैंक यू सो मच मिस्टर जीहो, आपके साथ काम करके मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। मुझे भी मिस्टर जंगकुक, आपकी कंपनी कोरिया की टॉप 10 कंपनी में से नंबर 1 है, तो मुझे भी आपके साथ काम करने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। वैसे सच में मिस्टर जीहो, आपकी कंपनी के डिज़ाइंस काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। हाँ इसीलिए तो मैं इनको आपके पास लेकर आया हूँ, क्योंकि मुझे पता था कि ये डिज़ाइंस आपको पसंद आएंगे ही। तो चलो हम अपनी इस डील को फाइनल करते हैं। हाँ हाँ क्यों नहीं, अब इतना अच्छा प्रपोजल मैं कैसे रिजेक्ट कर सकता हूँ। चलो आज से हम दोनों साथ में काम करेंगे। बाय द वे मिस्टर जंगकुक, मैंने सुना है कि आपकी शादी हो रखी है। हाँ मिस्टर जीहो, मेरी शादी को 1 साल हो गया है, पर आप ये क्यों पूछ रहे हैं? अब हम साथ में काम करने वाले तो हमें एक दूसरे के बारे में जानकारी होनी चाहिए। हाँ ये तो आप सही कह रहे हैं। तो बताइए आपको क्या चाहिए? मैं ये चाहता हूँ कि आज आप और आपकी वाइफ मेरे घर डिनर पर आएँ। क्या डिनर पर? जी हाँ, मैं आशा करता हूँ कि आप इसको इनकार नहीं करेंगे। मुझे बड़ी खुशी होगी अगर आप और आपकी वाइफ मेरे घर डिनर पर आएंगे, तो इससे हम एक दूसरे को बहुत अच्छी तरीके से जान पाएंगे और हम और भी कुछ बातें कर लेंगे। हाँ ठीक है, ये एक अच्छा सुझाव है। ठीक है, मैं अपनी वाइफ के साथ ज़रूर आऊँगा। सच में मुझे बड़ी खुशी होगी, मैं आप दोनों का इंतज़ार करूँगा। हाँ हाँ क्यों नहीं। अरे वाह जंकुक बेटा, आज तुम ऑफिस से जल्दी आ गए, क्या बात है? हाँ मॉम, वो काम जल्दी ख़त्म हो गया था और आज मुझे और ते को कहीं बाहर जाना है, इसलिए मैं जल्दी आ गया। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। बहुत दिनों बाद तुम बाहर घूमने जाओगे। नहीं मॉम, मैं कहीं घूमने नहीं जा रहा। वो मेरे बिजनेस पार्टनर ने उनके घर पे मुझे डिनर पे बुलाया है, इसीलिए मैं वी को भी ले जाना चाहता हूँ। बाय द वे वी है कहाँ? वो अपने रूम में है, जाओ मिल लो। अच्छा ठीक है मॉम, मैं जाता हूँ। क्या देख रही हो इतने ध्यान से मोबाइल में? हाँ क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों देख रही हो? मैंने तुमसे पूछा कि तुम क्या देख रही थी मोबाइल में। नहीं कुछ नहीं, मैं बस ऐसे ही बोर हो रही थी तो मैं इंस्टाग्राम रील्स देख रही थी। तुम लड़की के पास और कोई काम नहीं है? बाय द वे जाओ जल्दी से रेडी हो जाओ। रेडी हो जाओ? पर किस लिए? क्योंकि हम दोनों बाहर जा रहे हैं, इसीलिए जाओ रेडी हो जाओ। बाहर जा रहे हैं? पर कहाँ? उफ, तुम बाद में भी तो पूछ सकती हो ना जब रेडी होके आ जाओगी। पर नहीं, तुम औरतों का यही है, सारी बात नहीं जानोगे तो काम आगे से स्टार्ट भी नहीं करोगी। फाइन, मेरे बिजनेस पार्टनर ने मुझे डिनर पे बुलाया है, तो क्या? उसने बोला है कि मैं अपनी वाइफ के साथ आऊँ, तो तुम चलो। आप अपनी गर्लफ्रेंड को क्यों नहीं ले जाते? जस्ट शट अप ओके, अपना दिमाग मत चलाओ। तुम्हें पता है ना कि पूरी दुनिया को पता है कि मेरी वाइफ तुम हो। आखिरकार तुम जियो एंड जंगकुक की वाइफ हो ना। मीडिया की वजह से सबको पता है कि मेरी शादी तुमसे हुई है, तो उसने मेरी वाइफ को बुलाया है, यानी कि तो तुम्हें ही जाना होगा ना। ओह, इसीलिए आप मुझसे पूछ रहे हैं। नहीं तो बहुत सारी पार्टीज में जब आपको कोई साथी चाहिए होता है, आप अपनी गर्लफ्रेंड को लेके जाते हो ना। देखो मेरा दिमाग ख़राब मत करो, तुम्हें चलना है या नहीं साफ साफ बताओ। और वैसे मैं तुम्हें बता दूं, मैं जब नीचे से ऊपर रूम में आ रहा था, मैंने मॉम को बता दिया था कि हम दोनों आज डिनर पे जा रहे हैं। तो अगर वो मुझसे पूछेंगे तो मैं तुम्हारा ही नाम लूँगा कि तुमने मना कर दिया। क्या? हाँ, अब सोच लो तुम्हें क्या करना है। फाइन, मैं रेडी होके आती हूँ। घी अगर सीधी उंगली से ना निकले तो घी के डब्बे में चम्मच डाल देना चाहिए। क्या? कुछ कहा आपने? नहीं कुछ नहीं कहा, जाओ तुम जल्दी से रेडी होके आओ। इतना टाइम हो गया है, ये लड़की अभी तक आई क्यों नहीं? क्या सच में लड़कियों को तैयार होने में इतना टाइम लगता है? मैं तो अभी 5 मिनट में तैयार होके आ गया था। पता नहीं इसको क्या चाहिए, इतना क्या तैयार हो रही है। I saw it and she hit me like I be like, why you so fine?
क्या हुआ? अब मुझे ऐसे ही घूरते रहेंगे या चलेंगे भी? हाँ हाँ, चलो ना, वैसे भी तुमने काफ़ी ज़्यादा लेट कर लिया है, चलो चलते हैं। हेलो मिस्टर जेहोप। ओह हेलो मिस्टर जंगकुक, आप लोग आ गए। मैं आप लोगों का ही इंतज़ार कर रहा था। वैसे मिस ते कहाँ है? आपको मेरी वाइफ का नाम कैसे पता? ओ कम ऑन मिस्टर जंगकुक, आपकी वाइफ है, सोशल मीडिया पे तो आप दोनों के चर्चे होते ही रहते हैं, तो मुझे उनका नाम कैसे नहीं पता होगा? हाँ आप सही कह रहे हो। ते अंदर आओ। ते कैसी हो तुम? बाय द वे ये लो, मैं तुम्हारे लिए फ्लावर्स लाया हूँ। जी हाँ तुम एक मिनट, क्या तुम दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हो? पहले से नहीं मिस्टर जंगकुक, ते मेरी बचपन की दोस्त है। क्या? हाँ, मैंने आपको पहले इसलिए नहीं बताया था क्योंकि मैं ते को सरप्राइज देना चाहता था। और ते तुम बताओ, तुम्हारी तबीयत कैसी है? और मुझे देखकर तुम्हें खुशी नहीं हो रही है क्या? ओह जी हो, पर तुम्हें बता नहीं सकती मैं कितना ज़्यादा खुश हूँ। वैसे तुम चले कहाँ गए थे? तुम्हें पता है मेरी शादी में मैंने तुमको कितने ढूंढने की कोशिश की, लेकिन तुम मिले ही नहीं। आई एम रियली सॉरी, मैं पढ़ाई से बाहर चला गया था और मेरा मोबाइल ना ख़राब हो गया था, इसलिए मैं तुम्हें कॉल करके बता भी नहीं पाया। फिर मैंने नंबर चेंज कर लिया था इसीलिए। हो जी हो, मैंने तुम्हें कितना मिस किया है पता है? मैंने भी तुमको बहुत ज़्यादा मिस किया बेबी। क्या बेबी? तुम इसे बेबी क्यों बुला रहे हो? अरे नहीं मिस्टर जंगकुक, आप कुछ गलत मत समझिए। हम दोनों बचपन में एक दूसरे को ऐसे ही नामों से बुलाया करते थे। वो क्या है ना, ये जब छोटी थी तो बहुत ही इसका बेबी फेस था, तो मैं इसको बेबी बोलता था। हाँ ठीक है, आपने बोला होगा, लेकिन अभी वो मेरी वाइफ है, तो प्लीज़ ऐसे नामों से उसे मत बुलाइएगा। ओह ओके, आई एम रियली सॉरी मिस्टर जंगकुक, मैं भूल गया था कि अब वो मेरी फ्रेंड नहीं आपकी वाइफ है, तो मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए। मैं ऐसा नहीं बोलूँगा, आई एम रियली सॉरी। अरे नहीं जियो, इनके बातों को तुम्हें दिल पे लगाने की ज़रूरत नहीं है, और ये मजाक करते रहते हैं, तुम इनकी बातों को ऐसे सीरियसली मत लो, ठीक है? अच्छा ते चलो, हाँ वैसे मैंने तुम्हें डिनर पे बुलाया ना, तो चलो डिनर करते करते मैं तुमसे बात करता हूँ। मुझे तुमसे बहुत सारी बातें करनी है, बहुत सारी। हाँ हाँ जी होप, चलो ना, मुझे भी तुमसे बहुत सारी बातें करनी है। ओह ते तुम आज भी बिल्कुल बच्चों की तरह खाना खाती हो, बिल्कुल बच्ची हो तुम। सो क्यूट, तुम बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो गई हो वैसे। ओह सच में? थैंक यू सो मच, तुम भी बहुत ज़्यादा हैंडसम हो गए हो, पहले से तो काफ़ी ज़्यादा हैंडसम हो गए हो। अच्छा थैंक यू सो मच। वैसे तुम्हें याद है ते, जब हम बचपन में दोनों साथ खेलते थे तो तुम मुझे बोलती थी कि तुम बड़ी होकर मुझसे शादी करोगी, क्योंकि उस टाइम तुम मुझे बहुत ज़्यादा पसंद करती थी, है ना? हाँ। छोड़ो ना जी, वैसे भी वो तो हमारी बचपन की बातें थी। हाँ हाँ मुझे पता है, पर मैं जस्ट बता रहा हूँ, मतलब वो हमारे बचपन के दिन कितने अच्छे थे ना, जब हम दोनों साथ में खेलते थे और तुम मेरे पीछे पड़ी रहती थी, हर बार मेरे पीछे पीछे दौड़ती रहती थी, जेहूप मेरे लिए ये कर दो, जेहूप मेरे लिए वो कर दो, जेहूप मुझे वो दिला दो। हाँ, और फिर तुम मेरे घर वालों से छुप छुप के मेरे लिए चॉकलेट्स लाया करते थे, हम दोनों साथ में घर घर खेलते थे, तुम मेरे हस्बैंड बनते थे, कितना मज़ा आता था ना उन दिनों में। ते चलो, अब हमें चलना चाहिए क्या? मेरा मतलब है कि बहुत देर हो गई है, मॉम हमारा वेट कर रही होगी, हमें घर चलना चाहिए। अरे हाँ जेहब, अब हमें जाना होगा, कोई बात नहीं थे, मैं तुम्हें अपना नंबर दे देता हूँ, हम कांटेक्ट में रहेंगे, वैसे भी अब तो मैं यही रहने वाला हूँ, कोरिया में, मिलते रहेंगे। ओह सच में? ये तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है तुम मुझे अपना नंबर दे दो। ओके मिस्टर जेहब, अब हम चलते हैं। ओके मिस्टर जंगकुक, बाय ते। बाय जेहब। अरे ते संभल के, गिर जाओगी। मुझको दे तो मिट जाने, अब खुद से दिल न जाने, क्यों है ये इतना फासला, लम्हे ये फिर ना आने। ते तुम चलो घर, बाय
जियो, बाय ते, ध्यान से जाना। I got secret that nobody knows.